आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंशन वाल्व के बारे में। एक्सपेंशन वाल्व एसी सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। एक्सपेंशन वाल्व तीन टाइप्स के होते हैं: थर्मल एक्सपेंशन वाल्व, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व और फिक्स्ड ओरिफिस एक्सपेंशन वाल्व। अब हम थर्मल एक्सपेंशन वाल्व के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला एक्सपेंशन वाल्व है। यह दो इंपॉर्टेंट काम करता है। एक तो यह कि यह रेफ्रिजरेंट को फैलाता है और उसके प्रेशर को और टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है। दूसरा तरीका है रिक्वायर्ड अमाउंट में रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर तक भेजना। किसी रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर किस प्रकार परिवर्तित हो सकता है? क्या इसे एक्सपेंडिंग करके रिड्यूस्ड किया जा सकता है? आइए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब हम इस पहली तस्वीर की तरह हवा फूंकते हैं तो हम कुछ गर्म हवा आती हुई महसूस कर सकते हैं। जैसा कि दूसरी तस्वीर में दिखाया गया है, जब हम हवा में फूंक मारते हैं तो हमें कुछ ठंडी हवा आती हुई महसूस होती है। जब हम गर्म हवा को कंप्रेस करके छोड़ते हैं तो हवा का टेम्परेचर गिर जाता है। इसी तरह जब हम रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करते हैं और छोड़ते हैं तो रेफ्रिजरेंट का तापमान कम हो जाता है। जब चार लोग किसी ऐसे कमरे में एंटर करते हैं जहां एसी चल रहा है तो उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस समय एक्सपेंशन वाल्व एवेपोरेटर को अधिक रेफ्रिजरेंट भेजता है और कमरे को ठंडा करता है। जब सभी लोग उस कमरे से चले जाएंगे तो एक्सपेंशन वाल्व इवेपोरेटर में जाने वाले रेफ्रिजरेंट की अमाउंट को कम कर देगा, क्योंकि कमरे को और अधिक ठंडा करने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले आइए इसके पार्ट्स को जानें। यह थर्मल एक्सपेंशन वाल्व है। यह वह इनलेट ओपनिंग है जिसके माध्यम से रेफ्रिजरेंट एंटर करता है। यह वह आउटलेट है जिसके जरिए से रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है। यह मेन बॉडी है जिसके अंदर एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग के जरिए से रेफ्रिजरेंट फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। इससे नॉर्मली रेफ्रिजरेंट पैसेज क्लोज रहता है। यह एक एडजस्टिंग वाल्व है जिसके जरिए से हम स्प्रिंग को मैन्युअली रूप से एडजस्ट कर सकते हैं। यह एक थर्मल बल्ब है जिसके अंदर एक रेफ्रिजरेंट होता है। यह लगभग 1 mm डायमीटर की एक छोटी ट्यूब होती है। इसके अंदर एक डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम का मतलब है कि यह एक गोल डिस्क के शेप में है। अब आइए देखें कि यह कैसे काम करता है। थर्मल बल्ब इस प्रकार इवेपोरेटर के आउटलेट से जुड़ा होता है। इस थर्मल बल्ब के अंदर एक रेफ्रिजरेंट होता है। थर्मल बल्ब में वही रेफ्रिजरेंट यूज होता है जो एसी यूनिट में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एसी यूनिट में R-410A रेफ्रिजरेंट का यूज किया जाता है तो सेम उसी रेफ्रिजरेंट का यूज थर्मल बल्ब में भी किया जाता है। इवेपोरेटर में एंटर करने वाला रेफ्रिजरेटर गर्म होकर वेपर में कन्वर्टेड हो जाता है और बाहर निकल जाता है। इवेपोरेटर आउटलेट पर एक थर्मल बल्ब लगा होता है। जब आउटलेट गर्म हो जाता है तो हीट थर्मल बल्ब में ट्रांसफर हो जाती है। उस समय थर्मल बल्ब के अंदर का रेफ्रिजरेंट उबलने लगेगा और वेपर में बदल जाएगा। यह सारी वेपर इस छोटी ट्यूब के जरिए से एक्सपेंशन वाल्व में डायाफ्राम तक आती है और हाई प्रेशर में डायाफ्राम को नीचे धकेलती है। यह डायाफ्राम एक्सपेंशन वाल्व के अंदर एक स्प्रिंग से जुड़ा होता है। जब डायाफ्राम को नीचे दबाया जाता है तो यह स्प्रिंग भी कंप्रेस्ड हो जाती है। अब रेफ्रिजरेटर पथ इंक्रीसेस हो जाता है और अधिक रेफ्रिजरेटर इवेपोरेटर में चला जाता है। इसलिए इवेपोरेटर कॉइल भी जल्दी ठंडा हो जाता है। इवेपोरेटर कॉइल के ठंडा हो जाने के बाद उसका आउटलेट पार्ट भी ठंडा होने लगता है। तो थर्मल बल्ब के अंदर का रेफ्रिजरेंट उबलना बंद हो जाएगा और डायाफ्राम में प्रेशर रिलीज हो जाएगा। अब स्प्रिंग फोर्स के कारण डायाफ्राम ऊपर आ जाएगा और रेफ्रिजरेंट का रास्ता बंद हो जाएगा। इस प्रकार थर्मल एक्सपेंशन वाल्व जरूरी रेफ्रिजरेटर को इवेपोरेटर तक भेजता है।
ये वह रास्ता है जिसके जरिए से रेफ्रिजरेंट गुजरता है, वो बहुत छोटा है। यह कंप्रेस हो जाता है और उस रेफ्रिजरेंट को छोड़ देता है जो इसके जरिए से गुजर जाता है। इसलिए जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और टेम्परेचर कम हो जाता है और ठंडा रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर में चला जाता है। और एक पॉइंट यह है कि जब रेफ्रिजरेंट के लिए यह रास्ता बंद होता है तो यह पूरी तरह से क्लोज नहीं होता है। इसमें एक छोटा सा गैप होता है जिसके जरिए से रेफ्रिजरेंट की स्मॉल अमाउंट फ्लो होती रहती है। केवल जब इवेपोरेटर का टेम्परेचर बढ़ता है तो यह गैप बढ़ता है और इवेपोरेटर में अधिक रेफ्रिजरेंट जाता है।